नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। पिछले कुछ समय से हमारे पड़ोस में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे विश्व के भूराजनीतिक समीकरण किस तेजी से बदल रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर अब एक अलग ही प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब हम अपने पड़ोस में पूरी तरह से ऐसे देशों से घिर चुके हैं जिनके साथ या तो हमारे द्विपक्षीय संबंध इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे, तनावपूर्ण चल रहे हैं, या फिर जिन देशों में आंतरिक अस्थिरता का, राजनीतिक अस्थिरता का और अराजकता का माहौल है। ऐसे में अब शायद भारत को भी डिप्लोमेटिक स्तर पर यह बात कुछ कुछ समझ आने लगी है कि सिर्फ अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने से, अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए इस समय रशिया के साथ जो भारत का ऐतिहासिक संबंध रहा है उसी पर भारत, जिसे कहते हैं, बैंग कर सकता है। और इसीलिए भारत रशिया के द्विपक्षीय संबंधों को अब एक नए सिरे से मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से रशिया में संपन्न हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया और उसमें उन्होंने इसी बात को रेखांकित किया कि कैसे भारत और रशिया की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से कोविड-19 वैक्सीन के क्षेत्र में भारत और रशिया ने बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनर्जी के क्षेत्र में भी अब दोनों देशों की महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रहेगी, कूटनीतिक साझेदारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार से रशिया लंबे समय के लिए भारतीय स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री, सिरेमिक्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और डायमंड्स के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण साझेदारी की बात चल रही है। खासकर कि रशियन फार ईस्ट के क्षेत्र में भारत के लिए, यहाँ के बिजनेसेस के लिए, व्यवसायों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि रशियन फार ईस्ट में डेवलपमेंट की, विकास की बहुत गुंजाइश है और जो भारत का मैन पावर है, जो भारत का वर्क फोर्स है, वो इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भी कहा। तो ये तो रही रशिया और भारत की आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी की बात। लेकिन इसका एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक एंगल भी है। जैसा कि मैंने बुलेटिन की शुरुआत में कहा था कि जिस प्रकार के तनावपूर्ण हालात इस वक्त भारत के पड़ोस में चल रहे हैं, अगर सीधे शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबानी शासन की स्थापना हो चुकी है, ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए भारत की जो रशिया के साथ जो पार्टनरशिप रही है, लंबे समय से ऐतिहासिक जो दोस्ती रही है, उसी को भारत अगर एक नए सिरे से रिवाइव करे तो तालिबान संकट से भी उबरा जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि तालिबान पर रशिया का खासा इन्फ्लुएंस है, लेकिन हरे देश या ड्रैगन की तरह उसे तालिबान से कोई भाईचारा या दोस्ती नहीं बढ़ानी, बल्कि वह सिर्फ कूटनीतिक नजरिए से सोच रहा है, सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है और इसीलिए वह तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, उनके साथ एंगेज कर रहा है। लेकिन तालिबान को एक सरकार के तौर पर मान्यता देने की कोई जल्दी नहीं है रशिया को। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि रशिया का कुछ ज्यादा ही झुकाव हो रहा है तालिबान की तरफ, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये बात सामने आ रही है कि रशिया जो है वो एक बहुत ही बैलेंस्ड एंगेजमेंट कर रहा है तालिबान के साथ, सिर्फ अपने हितों को, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो भारत के लिए भी अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, उसका पहला सबसे अच्छा समाधान तो यही है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन अधिक समय तक चल ही नहीं पाए, उनके आपस में ही फूट डल जाए और जो नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान में अभी भी टिकी हुई है पंजशीर क्षेत्र में, उसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट मिले ताकि तालिबान शासन अधिक देर तक टिक ना पाए। तो ये तो एक हुआ पहला विकल्प जिसकी संभावना भी जरूर है, लेकिन एक दूसरा फिलहाल के लिए जो प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है वो ये है कि भारत किसी दूसरे देश के साथ मिलकर
तालिबान पर दबाव डालने की कोशिश करे कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, ऐसी गतिविधियों के लिए जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो, उसके लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इस लिहाज से भारत और रशिया की पुरानी दोस्ती काम आ सकती है और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों तालिबान से डील करने के लिए इस प्रकार की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रशिया के साथ बढ़ती साझेदारी से भारत को एक फायदा यह भी होगा कि उसकी जो अमेरिका के साथ आवश्यकता से अधिक बढ़ती नजदीकी है, उस पर कुछ अंकुश लगेगा। क्योंकि अब ये जानने के लिए कि अमेरिका जो है वो भारत के हितों के बारे में उसे कुछ भी परवाह नहीं है, अब ये जानना समझना भारत के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि अमेरिका भारत के हितों के विरोध में जाकर काम करता है। अमेरिकी मीडिया पूरी तरह से भारत विरोधी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जिस प्रकार से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया गया अमेरिकी मीडिया में, खास करके वो बात हम अभी तक भूले नहीं हैं। हिंदू फोबिया को भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसी से जुड़े संगठन स्पॉन्सर करते हैं। तो कहीं खैर भारत की विदेश नीति इस प्रकार की तो नहीं है कि वो दो देशों में से किसी एक को चुने और उसकी एक बायस्ड अनबायस्ड विदेश नीति है, न्यूट्रल, जो कि निष्पक्ष, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन फिलहाल समय की मांग यही है कि भारत का झुकाव अमेरिका से ज्यादा कुछ कुछ रशिया की तरफ ज्यादा हो, क्योंकि रशिया के साथ भारत की एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप भी रही है। और भले ही कुछ टॉपिक्स पर, कुछ मुद्दों पर, जैसे कि चीन का मुद्दा है, उसमें दोनों के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जरूर करते हों, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि फिर भी रशिया ने कभी भी भारत के विरोध में जाकर इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जिससे भारत को सीधे तौर पर कोई हानि पहुंचे। तो फिलहाल भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।